नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट छठा देखेंगे। यदि आप एसएससी रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। यदि आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से प्रश्नों को सोल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर जिस प्रकार लेटर संख्याओं का संबंध जो आपस में इन दोनों में है, उसी प्रकार यहाँ पर इन लेटर संख्याओं का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। ठीक है, अब ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये पता करेंगे, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर हम ये कोशिश करेंगे कि इन लेटर संख्याओं से यहाँ पर ये लेटर संख्या कैसे लिखी है, उसी प्रकार फिर हम यहाँ पर इन लेटर संख्याओं से यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इनको हम क्यों चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास समानुपात है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में संबंध देखेंगे। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधे यहाँ पर सीरीज टाइप का सोल्व करने लग जाते हैं और उससे क्या होता है कि प्रश्न गलत भी हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए लेटर और संख्या हमारे पास है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर देखिए सी हमारा 3 नंबर पे आता है, यहाँ पर 3 सीधा लिखा है। एफ हमारा 6 नंबर पे आता है, यहाँ पर 6 सीधा लिखा है। फिर आई हमारा 9 नंबर पे आता है, यहाँ पर 9 सीधा लिखा है। एल हमारा 12 पे आता है, यहाँ पर एल 12 तो 12 सीधा लिखा है। फिर के 11 पे आता है, यहाँ पर 11 सीधा लिखा है। एन 14 पे, यहाँ पर 14 भी सीधे लिखा है। अगर आप ऐसे देखो कि यहाँ पर वही लेटर उसी नंबर लिखा है, तो ऐसे ऑप्शन में चेक करोगे तो आप ऑप्शन नंबर कोई भी गलत लगा के आगे बढ़ जाओगे। तो आपको ऐसे नहीं देखना, यहाँ पर आपको एक एक को देखना है। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर हम लेटर को देखेंगे तो सी से क्या करेंगे, सी से हम यहाँ पर आई को देखेंगे, तो सी से आई मतलब यहाँ पर एबीसीडी में कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 6 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर एफ से क्या करेंगे, एल को देखेंगे, तो यहाँ पर भी एबीसीडी में कितना प्लस हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है। अब संख्या को देखेंगे तो संख्या भी वही है। 3 से 9 को देखेंगे तो आपको संख्या में भी 6 प्लस दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 6 से 12 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 6 ही प्लस दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सभी में 6 प्लस हुआ, तो सेम तरीके से इसमें भी हम 6 प्लस कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर के में 6 प्लस करेंगे, तो के हमारा 11 नंबर पे आता है, 6 प्लस करेंगे तो 17 हो जाएंगे। और 17 नंबर पे क्यू आता है, तो यहाँ पर पहला जो लेटर होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अब दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरे लेटर में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, एन। एन में भी क्या करेंगे, सेम तरीके से 6 प्लस करेंगे, तो एन हमारा 14 पे और इसमें 6 प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास 20 हो जाएंगे। और 20 नंबर पे क्या आता है, टी आता है। अब यहाँ पर संख्या में भी क्या करेंगे, 6 प्लस करेंगे। 11 में क्या करेंगे, 6 प्लस करेंगे, तो 11 में अगर हम 6 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको 17 हो जाएगा, तो यहाँ पर 17 आ जाएगा। उसी तरीके से 14 में भी क्या करेंगे, 6 प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर भी हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए कि Q17T20 कहाँ पर लिखा है, तो Q17T20 हमें ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आप पहले वाली लॉजिक लगा दे, जैसे R 18 पे है तो 18 लिखा है, U 21 पे तो 21 लिखा है, यहाँ पर देखिए L 12 पे तो 12 लिखा है, O 15 पे तो 15 लिखा है, ये वाली लॉजिक लगाते तो आपका प्रश्न गलत भी हो सकता था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प होगा। यानी यहाँ पर हमारे पास लेटर संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में 2 प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन से लेटर संख्या होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये जितने भी प्रश्न है सभी के सभी थोड़े से अच्छे लेवल के प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, जिस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वैसे ही प्रश्न। अगर आपको धीरे से समझ में आ रहा है तो थोड़ा कोशिश करना कि वीडियो को रोक कर समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं आपको हर प्रश्न पे यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ और कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये कठिन लग रहे हैं, मुझसे तो नहीं हो रहा है, और आप ऐसा लग रहा है, तो आप अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको ऐसे वीडियो मतलब ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना होगा, नहीं तो बाकी आप यहाँ पर वीडियो से छोड़कर जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसी श्रृंखला मेरे लेटर संख्या की, तो आपको मैंने बताया था कि लेटर को अलग देखना है और संख्या को अलग देखना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेटर को पहले देख लेते हैं। तो लेटर में भी अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है टी और जी आपस में विपरीत है, आर और आई भी यहाँ पर आपस में विपरीत है, के और पी भी आपस में विपरीत है। ये सभी के सभी विपरीत लेटर दिखाई दे रहे हैं आपस में। अगर हम ऐसा ही विपरीत करके देखते हैं तो ऑप्शन हम कोई सा भी लगा के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे क्या है, प्रश्न गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको एक एक को ही चेक करना है। बाकी देखिए यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, एक एक को चेक करेंगे। तो टी से आर को देखेंगे, तो टी से आर को देखेंगे तो यहाँ पर एबीसीडी में 2 माइनस हुआ है। फिर आर से पी को देखेंगे तो यहाँ पर भी एबीसीडी में 2 माइनस हुआ है। यानी यहाँ पर हमारे पास पैटर्न क्या है, 2 माइनस है। तो अगला हमें लेटर लाने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, 2 माइनस करना होगा। तो यहाँ पर पी में 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो यहाँ पर लेटर कौन सा होगा, यहाँ पर पहला लेटर एन होगा। ठीक है, फिर दूसरे लेटर को देखिए, दूसरा क्या है, जी है। जी से क्या करेंगे, आई को देखेंगे तो जी से आई मतलब यहाँ पर अभी +2 हो रहा है, क्या हो रहा है,
+2। फिर आई से के को देखेंगे तो इसमें भी ABCD में +2 हो रहा है। तो अगला लेटर लाने के लिए क्या करेंगे, इस के में भी हम +2 कर लेंगे। तो के में जब हम +2 करेंगे तो के 11 पे आता है, 2 को जोड़ देंगे तो 13, और 13 नंबर पे आपको पता है एम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर एन एम पहले होगा। तो एन एम यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 3 ऑप्शन में। अब हमें यहाँ पर संख्या का पता करना है। अगर हम यहाँ पर संख्या को देखते हैं तो संख्या को देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है 55, 55 से 77 डायरेक्ट देख लीजिए। उसके बाद 77 से क्या है 99, 99 से मतलब अगला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 66 को छोड़ा है। ठीक है, मतलब यहाँ पर 20-20 का अंतर दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि अगले जो है संख्या लाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो 20 जोड़ देंगे, मतलब 11-11 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2-2 का अंतर है। यहाँ पर एक एक संख्या को देख लीजिए। जैसे 5 से क्या करेंगे 7 को देखेंगे तो 2 प्लस, 7 से 9 को देखेंगे 2 प्लस, तो अगली संख्या लाने के लिए 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। उसके बाद 5 से और देखेंगे तो सेम तरीके से 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी 2 प्लस, तो अगली संख्या भी 11 ही हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एन एम 11-11 ऑप्शन में देखिए, एन एम 11-11, तो किसी भी ऑप्शन में आपको 11-11 एन एम दिखे तो वो लगा देना है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर देखिए बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर सही पैटर्न का पता करना है। बाकी प्रश्न सरल होता है, लेकिन सही तरीके से कौन सोल्व करना है ये मायने रखता है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए हुए पेपर को मोड़ने पर कौन सा बॉक्स बन सकता है। मतलब यहाँ पर हमारे पास एक खाली, यहाँ पर हमारे पास एक घन दिया है, खुला पासा दिया है। इस पासे को मोड़ने पर कौन सा पासा बनेगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर यह करना है कि जो हमारे पास खुला पासा है इसमें विपरीत पता करना है। विपरीत पता करने के बाद फिर आपको देखना है कि कौन सा पासा बन रहा है और कौन सा नहीं बन रहा है। ऐसा कैसे देखेंगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पासे पे हमेशा जो विपरीत होता है वो छिपा हुआ रहता है। ठीक है, विपरीत हमेशा छिपा हुआ रहता है, विपरीत हमेशा एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, ये वैसे आपको पता भी होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका विपरीत निकालते हैं। तो आपको पता है लगातार तीसरी सतहों में हम क्या करते हैं, एक छोड़ के एक चलते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डी से बी को छोड़ देंगे तो हमें अगला क्या मिलेगा, ए मिलेगा। उसके बाद बी से क्या करेंगे, ए को छोड़ देंगे तो यहाँ पर एफ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको भी छोड़ दिया तो क्या करा, बी से ए को छोड़ा तो यहाँ पर एफ मिला। सेम तरीके से यहाँ पर एक और हमारे पास बचा, तो यहाँ पर भी बी को छोड़ देंगे इसे, तो यहाँ पर हमारा सी मिला। मतलब ये आपस में अभी विपरीत निकाल चुके हैं हम। कैसे देखिए, हमारे पास यहाँ पर ई का क्या निकला है, तो ई का हमारे पास यहाँ पर सी निकला है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखिए डी का हमने क्या निकाला, तो डी का हमारे पास यहाँ पर निकला ए निकला, तो यहाँ पर ए को ले लेंगे। आमने सामने वाले एक दूसरे के विपरीत थे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बी का क्या निकला है, तो बी का हमारे पास जो विपरीत निकला वो एफ है। ठीक है, ये एफ है। अब हम यहाँ पर इनको कैसे कह सकते हैं कि विपरीत है, तो खुले पासे में आपको पता है जब भी हम विपरीत बताते हैं तो वहां पर कोना और भुजा मिला हुआ नहीं होना चाहिए एक दूसरे का। कैसे देखिए, जैसे हमने यहाँ पर अभी किसका बताया, बी का विपरीत क्या बताया, एफ बताया। तो बी कहाँ पर है, यहाँ पर है। बी का कोना और भुजा कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब एफ का विपरीत मतलब एफ यहाँ पर है, एफ का कोना भुजा कहाँ पर है, यहाँ पर। क्या इनका कोना और भुजा कोई मिल रहा है, जैसे ये वाला कोना और ये वाली भुजा कोई मिल रही है क्या, तो नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये कि 100% ये विपरीत है। ऐसा सभी में होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर डी को भी देखेंगे तो डी का विपरीत क्या है, तो डी का विपरीत हमने ए बताया। ए और डी का आपस में कोना और भुजा मिल रहा तो नहीं मिल रहा, तो ये भी 100% है। उसके बाद फिर यहाँ पर ई और सी, ई का और सी का कोना और भुजा मिल रहा तो नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर सभी का कोना भुजा नहीं मिलना चाहिए और सभी के सभी का विपरीत निकालना चाहिए, तब जाके ये वाला आकृति हमारी सही होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। भले आपके इसमें नोटिफिकेशन या कुछ भी आए, आपको बस थोड़ा सा स्क्रीन पर ध्यान देके सीख लीजिए फटाफट। अगर आप आंसर लगा के आगे बढ़ना चाहते हो तो ऐसे में फिर मान लो यहाँ पर आप प्रैक्टिस ही करते रह जाओगे, आप एग्जाम में प्रश्न को गलत कर दोगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पर आप क्या गलती करते हो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस में सीखने को मिलता है। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझ लोगे तो आप आसानी से किसी भी प्रश्न को कर लोगे, क्योंकि एक गलती से आपको पता है कितने नंबर कम हो जाते हैं। साथ में वो तो होता है, साथ में माइनस मार्किंग होता है, तो साथ में किसी और को भी लेके जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा आप सब्र करके समझने की कोशिश कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे अगर पासे पे ई दिखाई देगा तो सी नहीं दिखाई देगा, सी दिखाई देगा तो ई नहीं दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि ये आपस में विपरीत है तो दोनों एक साथ नहीं दिखाई देंगे। अगर मान लो दोनों एक साथ दिखाई देंगे तो फिर वो नहीं बन सकता, और अगर दोनों एक साथ नहीं दिखाई देंगे, एक दिखाई देगा तो वो बन सकता। ठीक है, सेम वैसा कि वैसे यहाँ पर भी डी दिखाई देगा तो ए नहीं, और ए दिखाई देगा तो डी नहीं, बी दिखाई देगा तो एफ नहीं, एफ दिखाई देगा तो बी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर हम विकल्प में चेक करते हैं, हमें ऑप्शन में चेक करना होगा। ऑप्शन ए में देखेंगे हमें बी दिखाई दे रहा और बी का विपरीत क्या है, एफ है। एफ दिखाई
दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ तक ठीक है। बी का विपरीत क्या है, एफ है, एफ नहीं दिखाई दे रहा। अब सी दिखाई दे रहा है, सी का विपरीत क्या है, तो ई है, और सी और आपस में विपरीत है और यहाँ पर दोनों की दोनों एक साथ दिखाई दे रही। इसका मतलब ये है कि ये पासा नहीं बन सकता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों की दोनों आपस में विपरीत है और यहाँ पर विपरीत दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये ए का विपरीत सी है, तो ये दोनों आपस में दिखाई दे रहे हैं। बी को चेक करेंगे, बी में डी दिखाई दे रहा है और डी का विपरीत क्या है, ए है, ये भी दोनों की दोनों यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी पासा नहीं बन सकता। आपको पता है कि विपरीत हमेशा छुपा हुआ रहता है, तो ये भी पासा नहीं बन सकता है। फिर सी को देखेंगे, सी में आपको पता है बी दिखाई दे रहा है और बी का विपरीत क्या है, एफ है, तो एफ भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं बन सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं बन सकता है। डी को चेक कीजिए, सी दिखाई दे रहा है, सी का विपरीत क्या है, तो सी का विपरीत ई है, ई नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ तक ठीक है, इसका नहीं दिखाई दे रहा है। डी दिखाई दे रहा तो ए नहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी सही है। बी दिखाई दे रहा तो एफ नहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी सही है। मतलब ये वाला जो ऑप्शन नंबर डी वाला पासा हम क्या कर सकते हैं, इस पासे को मोड़कर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। अगर आपको प्रश्न में ये पूछा कि कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता, तो फिर ऐसा आपके तीनों बॉक्स बनेंगे और एक नहीं बनेगा, तो आपको जो नहीं बनेगा वो वाला लगाना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित वर्गों या शब्दों में सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व वेनारेख का चयन करें। मतलब यहां पर हमारे पास गूगल दिया है, यूट्यूब दिया और फेसबुक दिया है, इनके बीच वेनारेख कैसा बनेगा, यह प्रश्न आपको पूछा है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना है, तो मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले तो आपको जो शब्द दिए हैं, यहां पर हमें 3 शब्द दिए हैं, तो तीनों शब्दों को ध्यान से देखना है कि उनको आप जानते हो या उनके बीच में कोई संबंध पता है या नहीं पता, ये देखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमें गूगल दिया है, यूट्यूब दिया और फेसबुक दिया है, तो इनको तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि अभी भी आप जो वीडियो देख रहे हो वो यूट्यूब से ही देख रहे हो, ठीक है। तो इनको तो आप 100% जानते होंगे। अब इनका वेन डायग्राम कैसा बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में प्रश्न गलत भी कर देते हैं। तो इस कंडीशन में मैंने आपको बता रखा कि एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए, तो मान लो यहाँ पर हम किसी भी एक शब्द का डायग्राम सबसे पहले बनाते हैं। तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, गूगल का डायग्राम सबसे पहले बनाते हैं। तो ये हमने क्या किया, गूगल का डायग्राम बना लिया है। उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे। अब दूसरा शब्द चाहो आप फेसबुक का बना लो या यूट्यूब का बना लो, क्योंकि हमने यहाँ पर गूगल का तो ऑलरेडी बना लिया है। तो मान लो यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, यूट्यूब का बनाते हैं। अब यूट्यूब का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर गूगल का डायग्राम बनाया ये वाला, क्या इनका यूट्यूब से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे ये सारे के सारे सोशल मीडिया अकाउंट है, ठीक है। अब गूगल एक अलग सोशल मीडिया अकाउंट है, क्योंकि ये सर्च इंजन में, और यूट्यूब एक अलग सोशल मीडिया अकाउंट है। तो गूगल और यूट्यूब का आपस में, दोनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। गूगल और यूट्यूब का भी यहाँ पर आपस में कोई भी संबंध नहीं है। तो यहाँ पर यूट्यूब का डायग्राम कैसा बनेगा, यहाँ पर गूगल से अलग बनेगा। अब यहाँ पर हम तीसरे का बनाते हैं, जो कि हमें यहाँ पर दिया फेसबुक। अब फेसबुक का डायग्राम बनाने से पहले हमें ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर गूगल और यहाँ पर यूट्यूब का डायग्राम बनाया है, क्या इनका फेसबुक से कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर आप कहोगे फेसबुक का यूट्यूब से भी कोई संबंध नहीं है और फेसबुक का यहाँ पर गूगल से भी कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो फेसबुक है ये भी अलग है, ये भी सोशल मीडिया अकाउंट है, लेकिन ये भी इनसे अलग है। तो यहाँ पर किसी का भी आपस में संबंध नहीं है, तो इसका भी डायग्राम इनसे अलग बनेगा। तो डायग्राम कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो डायग्राम तीनों शब्द का कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए चित्र में न्यूनतम सीधी रेखाओं तथा वर्गों की संख्या ज्ञात करें। यानी इस आकृति में आपको न्यूनतम सीधी रेखाएं की भी याद करना है और यहाँ पर आपको वर्गों की संख्या भी बताना, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न आपको 2 चीजें पूछिए, ऐसे में ही तो आपका टाइम वेस्ट होता है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि थोड़ा सा वीडियो को देखिए और वीडियो में कैसे कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसीलिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमें रीजनिंग आती है, हमें कोई टेंशन नहीं, हम तो अच्छे कर लेंगे, हमें सारे चैप्टर आते हैं, सारे चैप्टर के प्रश्न सोल्व करते आते हैं। वो मानता हूँ आते भी और ये भी आता भी होगा, लेकिन ऐसा होता है कि आपको बस इतना यहाँ पर सीखने को मिलता है कि हमसे कहाँ पर गलती होती है और कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर न्यूनतम रेखा भी पूछिए और वर्गों की संख्या भी पूछिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लो हम रेखा को गिन लेते हैं। तो रेखा को कैसे गिनेंगे, तो ऊपर से गिनी, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 1 है, उसके बाद ये हमारी दूसरी है 2, उसके बाद ये हमारे पास 3,
ये हमारे पास 4, फिर ये 5, फिर ये 6, ठीक है। अगर ये यहाँ पर 6 है तो इधर से भी 6 ही होगी। कैसे, देखिए यहाँ पर एक ये है, एक के बाद ये हमारे पास 2 है, फिर यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर 4 है, ये 5 है और ये 6, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो 12 तो ये हो गई। एक आपको यहाँ पर बीच में दिखाई दे रही थी, यहाँ पर हमें अगर इस प्रकार की रेखा देखेंगे तो टोटल हमें यहाँ पर 13 दिखाई दे रही। कितनी, 13। अगर इधर से ये 13 है तो इधर से भी 13 ही होना चाहिए। गिन लेते हैं कि टोटल 13 है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इधर से गिनेंगे तो ये 1 है, उसके बाद ये 2 है, 2 के बाद ये हमारे पास 3, ये 4 हो जाएगी, ये 5, फिर ये 6, एक यहाँ पर बड़ी वाली 7 हो जाएगी, फिर ये 8, फिर ये 9, फिर ये 10, फिर यहाँ पर 11, फिर ये हमारे पास 12 और यहाँ पर 13। तो टोटल यहाँ पर सीधी रेखा में कितनी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर प्लस 13 को कर लेंगे तो यहाँ पर हमें टोटल जो सीधी रेखाएं दिखाई दे रही है वो 26 दिखाई दे रही। तो रेखाओं की संख्या कितनी है, तो रेखाओं की संख्या हमें यहाँ पर 26 मिली है, ठीक है। कितनी, 26 मिली है। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन में 26 लगा के आगे नहीं बढ़ना है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है लेकिन ऑप्शन में 26 लगा के आगे नहीं बढ़ना है। अब आपको यहाँ पर वर्गों की संख्या भी काउंट करना है, ठीक है। क्या करना है आपको यहाँ पर, जैसे हमें कहा प्रश्न में कि वर्गों की संख्या भी ज्ञात करें, ठीक है। वर्ग तो था न्यूनतम रेखा की, तो रेखा के 26 से अभी हमें वर्गों की ज्ञात करना है। अब आपको यहाँ पर पता होगा कि वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग ये वाला, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है उसे हम वर्ग कहते हैं। अब यहाँ पर ये हमारे पास वर्ग है। अब इस वर्ग में तो ये हमारे पास सिंगल वर्ग है, लेकिन अगर आपको पता है कि इसमें कुछ ऐसी लाइन खिंची हुई रहती है तो यहाँ पर कितने हो जाते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। तो ऐसे वाली आकृति में 5 वर्ग होते हैं, ये तो आपको पता होगा क्योंकि वैसे मैंने कम्युनिटी में भी वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन डाला हूँ, ठीक है। क्योंकि कम्युनिटी में भी वही क्वेश्चन डालता हूँ जो एकदम उसके लायक हो, एग्जाम के लायक हो। मैं फालतू कम्युनिटी में आपको छोटा सा पूछ लूँ कि यार मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो मतलब नहीं है। मैं तो वहाँ पर सिर्फ वोटिंग के लिए डाल रहा हूँ, इसका मतलब तो वोटिंग से कोई मतलब नहीं। आपको वहां पर भी सीख मिलना चाहिए, ठीक है। हर जगह आपको बस कुछ न कुछ नया देखने को मिलना चाहिए, नहीं तो फालतू कोई वो चीज नहीं है, ठीक है। तो अगर इस आकृति में कितने हैं, 5 है, तो मतलब ऐसी आकृति हमें कहां पर दिखाई दे रही है, तो एक हमें ये छोटी सी दिखाई दे रही है तो इसमें भी 5 ही होंगे अगर इसमें है तो। और ऐसी की ऐसी यहाँ से ये बन रही है तो इसमें भी 5 ही होंगे। कितने होंगे, 5 होंगे। और ऐसी की ऐसी यहाँ से भी ये इतनी बन रही है तो इसमें भी कितने होंगे, 5 होंगे, ठीक है। ये मैं तरीका बता रहा हूँ, आप अभी यहाँ पर देखते ही गिन लोगे। यहाँ पर भी कितनी होगी, 5 होगी। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, इसमें भी 5 होगी, तो फिर इसमें भी 5 होगी, सभी में यहाँ पर 5 होगी अगर वैसी आकृति में 5 है तो, ठीक है। क्योंकि आकृति वैसी की वैसी मिलती जुलती दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर भी कितनी होगी, तो इसमें भी 5 होगी। अब यहाँ पर सभी में 5 होगी। तो ऐसे कितने खाने हैं, तो आपको होगी यहाँ पर हमारे पास ऐसे जो खाने दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, फिर ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। मतलब टोटल हमारे पास यहाँ पर 6 है। तो एक आकृति में अगर 5 है तो 6 आकृति में कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। 6 आकृति में कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर टोटल वर्गों की संख्या कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो 30 को क्या करेंगे, इसमें हम प्लस कर लेंगे। 30 को क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास 56 हो जाएंगे। वैसे ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर 30 भी दिया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में 30 दिया, ऑप्शन नंबर बी में 26 भी दिया है, लेकिन हमें यहाँ पर दोनों की संख्या बताना, तो यहाँ पर हम 30 और ना 26 लगाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन में लगाएंगे हम 56 लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं को समान क्रम में रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। मतलब यहाँ पर हमारे पास कुछ श्रृंखला दी है और इसमें हमारे पास कुछ रिक्त स्थान है, यहाँ पर किन संख्याओं को रखेंगे कि हमारी श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो ये प्रश्न मैंने आपको पता है ऐसा प्रश्न कल वाले प्रैक्टिस सेट में भी करवाया था। अगर आपने 5वां प्रैक्टिस सेट नहीं देखा होगा तो आप इस प्रश्न को थोड़ा सा सोल्व करने में असमर्थ रहोगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो लॉजिक मैंने बताया था पिछले 5वें वाले प्रैक्टिस सेट में, वही की वही लॉजिक है, बस थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, वैल्यू चेंज है, संख्या चेंज है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप हर किसी प्रैक्टिस सेट को देखिए, वहाँ पर आपको कुछ नया ही देखने को मिलेगा। अब कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे में रहता नहीं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ए डेज बी डेज सी, उसके बाद सी डी, उसके बाद डेज, फिर बाद में यहाँ पर बी बी ए, ऐसे प्रश्न बनते हैं। इसको हम क्या करते हैं, काट कर सोल्व करते हैं, यहाँ पर कॉलम बना के कुछ इस प्रकार से सोल्व करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में संख्या को भी ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर काट के भी सोल्व करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। इसमें भी 2 तरीके बनते हैं, ठीक है। वो तरीका मैंने कल वाले में बता दिया, ठीक है। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर संख्या को ध्यान से देखेंगे तो रिपीटेड तो है नहीं, और जो हमने यहाँ पर अभी मैंने बताया था वो रिपीटेड
में करते हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम संख्या को देखेंगे तो आपको यहाँ पर जैसे 144 दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से, ये किसका वर्ग है। फिर यहाँ पर 196 यानी कि 196 भी किसी का वर्ग है, ये भी आपको पता होगा। 256 भी किसी का वर्ग है, ये भी आपको पता होगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे 256 किसका वर्ग है, तो आपको कि 16 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 16 का वर्ग है। यहाँ पर हमारे पास 196 है, 196 किसका वर्ग है, तो जो 196 है ठीक है, ये 14 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 14 का वर्ग। इसका मतलब ये है कि ये 14 का वर्ग है और ये हमारा 16 का वर्ग है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम 2 को भर देते हैं, यहाँ पर अगर हम 2 को भर देंगे तो यहाँ पर 225 हो जाएगा। और 225 किसका वर्ग है, आप कहोगे 15 का वर्ग है, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास पैटर्न क्या बन रहा है, 14 का वर्ग, 15 का वर्ग, 16 का वर्ग। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर 144 है, यहाँ पर अगर 144 है तो ये किसका वर्ग है, 12 का वर्ग। अब ये 12 का वर्ग है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर किसका वर्ग होना चाहिए, 13 का वर्ग होना चाहिए। यहाँ पर किसका वर्ग होना चाहिए, 13 का वर्ग होना चाहिए। और यहाँ पर किसका वर्ग होना चाहिए, 11 का वर्ग होना चाहिए। तो यहाँ पर किस संख्या को भरे, यहाँ पर हम किस संख्या को भरे कि 13 का वर्ग हो जाए, तो 13 का वर्ग आपको पता होना चाहिए। तो 13 का वर्ग आपको पता है 169 होता, तो यहाँ पर 9 को भर देंगे तो यहाँ पर 169 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसका वर्ग होगा, तो यहाँ पर हमारा 13 का वर्ग होगा और 13 यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर 11 का वर्ग होना चाहिए, तो यहाँ पर किस संख्या को भरेंगे, 1 को भरेंगे। तो 11 का वर्ग 121 होता है, तो वो 121 भी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सभी की सभी वर्ग है। तो पैटर्न क्या बना था कि यहाँ पर देखिए 11 का वर्ग, 12 का वर्ग, 13 का वर्ग, 14 का वर्ग, 15 का वर्ग, 16 का वर्ग। तो यहाँ पर सीरियल नंबर से पैटर्न बना था। हमने किन किन संख्या को भरा, तो सबसे पहले हमने 1 को भरा, फिर हमने यहाँ पर 9 को भरा, फिर हमने यहाँ पर 2 को भरा। ये संख्या हमने यहाँ पर भरी है। तो 152 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो 152 ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न आसान है, बस आपको सोल्व करते आना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि क्लॉक को टेबल कहा जाता है, टेबल को पेपर कहा जाता है और पेपर को पेन कहा जाता है, पेन को यहाँ पर ग्रिंडर कहा जाता है, तो यहाँ पर ग्रिंडर को आयरन कहा जाता है, तो यहाँ पर टाइम किस में देखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको कोई काटने की जरूरत नहीं है। ये जैसे हम कहते हैं ना कि इसको ये कहा उसको ये कहा, यहाँ पर एग्जाम्पल वाला है। बस हमें यहाँ पर जो शब्द दिए वो इंग्लिश में दिए हैं, मतलब यहाँ पर लेटर वाले दिए हैं। तो आपको यहाँ पर लेटर के हिसाब से कोड निकालने की जरूरत नहीं है। आपको बस यहाँ पर देखना है कि जैसे इसने कहा कि क्लॉक को इसने क्या कहा, टेबल कहा, तो हमें मानना पड़ेगा कि इसने क्लॉक को टेबल कहा। टेबल को इसने क्या कहा, पेपर कहा, तो मानना पड़ेगा। इसने पेपर को पेन कहा, तो हमें मानना पड़ेगा। इसने पेन को क्या करा, ग्रिंडर कहा, तो हमें मानना पड़ेगा। उसके बाद ग्रिंडर को इसने क्या कहा, आयरन कहा, तो हमें आयरन भी मानना पड़ेगा। अब हमें मेन बात यहाँ पर आती है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर टाइम किस में देखेंगे, मतलब टाइम किस में देखेंगे। तो आपको पता है हम टाइम किस में देखते हैं, तो सिंपल सी बात है, हम घड़ी में देखते हैं। और घड़ी को इसने क्या कहा, तो घड़ी को इसने यहाँ पर टेबल कहा। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसने घड़ी को टेबल कह दिया तो हम क्या करेंगे, अभी टाइम टेबल में देखेंगे। ठीक है, आप ये मत कहना कि यार हम तो घड़ी में ही देखते हैं, तो टेबल में कैसे देख सकते हैं, क्योंकि उसका नाम रख दिया इसने, घड़ी को इसने टेबल कह दिया, लेकिन वास्तव में वो घड़ी है। तो हम क्या करेंगे, अभी टाइम किस में देखेंगे, टेबल में देखेंगे। ठीक है, तो टेबल ऑप्शन में देखिए कहां पर है, ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर है। अब ये रीजनिंग है तो ये तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक फोटो को देखते हुए रिया सविता से पूछती है कि यहाँ तस्वीर किसकी है। सविता ने कहा कि इसका बेटा मेरी बेटी का पिता है। फोटो किसका है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ये इशारे करने वाले प्रश्न है, और मैंने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में भी बता दिया था कि इशारे करने वाले प्रश्न को कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 तरीके, खुद से लेना है। खुद से कैसे लेना है, जैसे यहाँ पर देखिए एक फोटो को देखते हुए रिया सविता से पूछती है, मतलब एक फोटो को देखा और रिया सविता से पूछती है कि यह तस्वीर किसकी है, यह तस्वीर किसकी है। तो सविता ने कहा, यहाँ पर सविता ने कहा, ठीक है, यानी कि आपने कहा कि इसका बेटा, आपने क्या कहा, जो तस्वीर है उसका बेटा मेरी बेटी का पिता है। अब मान लो कोई ये तस्वीर है, ठीक है, ये कौन है, एक ये तस्वीर है, और इस तस्वीर में कोई, ये मान लो कोई आदमी है, ठीक है, कोई भी हो, जो भी यहाँ पर आदमी औरत कोई भी हो, ठीक है, यहाँ पर कोई भी हो, और हमने कहा कि जो इसका बेटा है, ठीक है, जो इसका कोई बेटा है, मान लो ये इसका बेटा है, ठीक है, इसका बेटा है। यहाँ पर कह रहा है कि इसका बेटा मेरी बेटी का, मान लो ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ,
यहाँ पर मैं हूँ, और मेरी बेटी का, तो मेरी बेटी कहाँ हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, तो ये मेरी बेटी हो गई। और मेरी बेटी का यहाँ पर क्या करा, इसका बेटा मेरी बेटी का पिता है, तो इसका जो बेटा इस तस्वीर का, ठीक है, ये तस्वीर है, यहाँ पर मैं फोटो कर देता हूँ, यहाँ पर फोटो लिख देता हूँ, ये कौन है, ये फोटो है, ठीक है, ये फोटो है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि इसका बेटा ये है, और इसका बेटा मेरी बेटी का पिता है। अब ये मेरी बेटी का पिता है, कौन है, ये जो इसका बेटा है ये मेरी बेटी का पिता है। अगर ये मेरी बेटी का पिता है, इसका मतलब ये है कि आपस में ये पति पत्नी हो जाएंगे, ये आपस में पति पत्नी होंगे, क्योंकि अगर मेरी बेटी का ये पिता, इसका मतलब ये आपस में पति पत्नी होंगे, तभी तो वो पिता कहलाएगा। तो ये कौन है, महिला है, ये पुरुष है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि फोटो किसका है, तो अब इसका ये कहना है कि यहाँ पर रिया ने कहा कि सविता को कि ये फोटो किसका है, तो ये फोटो किसका है, तो रिया कहेगी मान लो ये मैं हूँ, ठीक है, तो मैं कहूँगा मान लो आप एक लड़की हो, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि लड़का मतलब वो लड़की है, ठीक है, तो यहाँ पर मान लो अब यहाँ पर ये औरत है और ये आदमी है। अब आपको पता है कि ये आपका कौन है, तो ये आपका पति है, और पति का ये कौन है, तो ये जो ऊपर वाला फोटो में पति का कौन है, तो या तो ये माता है या पिता है, माता है या पिता है। तो जो अपने पति की माता या पिता अपना क्या लगता है, अपना मतलब अपने पति की माता अपनी क्या लगती है, सास लगती है, और पिता क्या लगता है, ससुर लगता है। अब यहाँ पर फोटो में कंफर्म नहीं कहा कि ये आदमी है कि औरत है, तो हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा 100% या तो ये सास लगेगी या फिर ये ससुर लगेगा। तो ऑप्शन में देखिए सास या ससुर, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 आकृति पैटर्न दिए हैं, उन पैटर्न में कुछ संख्या भी लिखी है, और 2 यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा लुप्त संख्या वाला प्रश्न है, तो फटाफट से कोशिश करें। वैसे मैंने बताया था आपको कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया होता है उसी की जगह पर बाकी की आकृति में संख्या कैसे लिखी होती है ये आपको बताना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर है, इन दोनों जगह पर है, तो हम यहाँ पर ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो संख्या लिखी है, ठीक है, यहाँ पर जो संख्या लिखी है, संख्या कैसे लिखी है सबसे पहले हम पता करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 संख्या लिखी, जैसे इधर 8 और 6 भी लिखा है, तो ये संख्या इन दोनों आकृति में कैसे लिखी है सबसे पहले हम पता करेंगे, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेम तरीके से संख्या को बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपनी ओर से कोशिश करें यहाँ पर संख्या का पता करने की, क्योंकि आप खुद सोल्व करने की कोशिश करते नहीं हो और फिर क्या करते हो, प्रश्नों को बुक में सोल्व नहीं कर पाते हो। तो इसलिए यहाँ पर आप अपनी ओर से प्रश्नों को सोल्व करने की कोशिश करें, फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें कि यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का पता करने के लिए आसपास की संख्याओं को छेड़छाड़ करेंगे, या तो आसपास की संख्याओं को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, कुछ भी करेंगे, बस हमें यहाँ पर बीच वाली संख्या आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं आप कितना इसमें सोच सकते हो, कितना आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पर कोशिश करें संख्या को समझने की, ठीक है। तो यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहला तरीका तो सभी संख्या को जोड़ के देखते हैं, लेकिन देखिए एक तो ये भी तरीका है, यहाँ पर क्या है कि इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये संख्या प्राप्त हो रही है, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो संख्या दिख रही है, लेकिन इधर से नहीं दिख रही। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऐसा कर दे, जैसे इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं, तो यहाँ पर 4 दूना कितना होगा 8, और 8 यहाँ पर ऊपर लिखा है, ठीक है, ये ऊपर लिखा है। फिर देखिए हमारे समझने की कोशिश करना, उसके बाद इधर से इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 दूना कितना हो जाएंगे 6, और 6 यहाँ पर लिखा है। अब सेम लॉजिक हम दूसरी आकृति में लगाते हैं, दूसरी आकृति में भी देखिए इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 एकम 5, और 5 ऊपर लिखा होना चाहिए तो यहाँ पर लिखा है। उसके बाद नीचे से क्या करेंगे, वापस से सेम तरीके से गुणा करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएंगे 6, यहाँ पर गुणा करने पर 6 आया तो 6 भी यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी हमारे पास दोनों आकृति में लॉजिक सेम तरीके से मिल चुकी है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर अभी कलर किया है उसी तरीके से यहाँ पर संख्या मिल चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, सेम तरीके से बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए नीचे वाली संख्या लाने के लिए इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाली संख्या लाने के लिए हम इन दोनों का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो 7 दूनी कितने होंगे 14, तो यहाँ पर 14 हो जाएंगे। तो 14 और 3 ऑप्शन में चेक कीजिए कहाँ पर है, तो 14 3 अगर ऑप्शन में देखेंगे तो 3 14 हमें ऑप्शन नंबर केवल बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, विषम आकृति का चयन करें, ठीक है।
यानी यहाँ पर हमारे पास 4 आकृति दी है, 4 में से हमारे पास 3 किसी न किसी तरह से समान है, लेकिन एक अलग है, एक विषय में, उसका आपको चयन करना है। वैसे हालांकि प्रश्न सरल है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर सभी में तीर का निशान भी है, और यहाँ पर जो एस जैसा आकृति दिखाई दे रही है उसके एक तरफ हमारे पास यहाँ पर ब्लैक डॉट भी है, ठीक है। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पर आसानी से दिख रही है, तो फिर हम यहाँ पर अलग कैसे बताएंगे? तो जिस तरफ यहाँ पर तीर का निशान है उसी तरफ ब्लैक डॉट भी हमें यहाँ पर ज्यादा दिख रहे हैं। कैसे? यहाँ पर तीर का निशान इस साइड है तो उसी साइड यहाँ पर ब्लैक डॉट भी है, यहाँ पर तीर का निशान है उसी साइड यहाँ पर ब्लैक डॉट भी है, यहाँ पर तीर का निशान है उसी साइड यहाँ पर ब्लैक डॉट भी, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पर ब्लैक डॉट एक तरफ है और तीर का निशान एक तरफ है, तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों से हमें जो अलग दिखाई दे रहा है वो कौन सा वाला? वो ऑप्शन नंबर सी वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है। हालांकि आसान प्रश्न था, लेकिन ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस यहाँ पर प्रश्न आपको जैसे मिले उस प्रश्नों को आप कितना जल्दी सोल्व कर सकते हैं ये भी आपके लिए मायने रखता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था तो सोमवार कब आएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। मतलब कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था तो सोमवार कब आएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। कल से पहले दिन मतलब बृहस्पतिवार का मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि हम गुरुवार को ही बृहस्पतिवार कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यदि कल से पहले दिन बृहस्पतिवार था, मान लो हम सबसे पहले तो आज का लेते हैं, जैसे ये आज है, ठीक है। यहाँ पर मैं आज लिख लेता हूँ, ये आज है। अब यहाँ पर हमें निकालना है आज कौन सा वार है, ठीक है, क्योंकि आज जब हम निकालेंगे तभी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका पूरा सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो ये आज है। अब आज इसका कहना है कि कल से पहले दिन बुधवार था, मतलब बृहस्पतिवार था, ठीक है, सॉरी। तो कल से पहले दिन, तो ये आज है। यहाँ पर देखिए ये तो आज है, ठीक है, ये आज है, और कल से पहले दिन मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कल हो जाएगा। तो ये हमारा कल हो गया, ठीक है, ये हमारा कल हो गया पहले, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि कल से पहले दिन मतलब यहाँ पर और पहले दिन पे क्या आएगा, तो वो गुरुवार है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, गुरुवार है। अब यहाँ पर गुरुवार है, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर गुरुवार है, यहाँ पर देखना, अगर यहाँ पर गुरुवार है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर शुक्रवार होगा, मतलब कल शुक्रवार होगा, ठीक है। क्या होगा, तो कल शुक्रवार होगा, तब जाके यहाँ पर क्या है, तो गुरुवार है, ठीक है। तो ये शुक्रवार है। उसके बाद अगर यहाँ पर शुक्रवार है तो आज कौन सा वार होगा, तो आज हमारा शनिवार होगा। क्या होगा, शनिवार होगा, ठीक है। तो ये शनिवार है। अब प्रश्न का कहना कि तो सोमवार कब आएगा, तो सोमवार कब आएगा, तो आज अगर शनिवार है तो कल क्या होगा, तो आप कहोगे कल रविवार होगा। क्या होगा, तो कल हमारे पास यहाँ पर रविवार हो जाएगा, ठीक है। कल क्या होगा, तो रवि हो जाएगा, तो यहाँ पर रवि आ जाएगा। तो फिर सोमवार कब आएगा, तो सोमवार फिर अगले दिन आ जाएगा, मतलब परसों, ठीक है। यहाँ पर परसों क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर परसों हमारे पास सोमवार आ जाएगा। क्या हो जाएगा, सोमवार आ जाएगा। तो यह हमारे पास सोमवार आ गया है, ठीक है, यहाँ पर सोमवार आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास सोमवार आएगा। अब यहाँ पर देखिए विकल्प में, देखिए प्रश्न क्या, मतलब विकल्प क्या दिया है, कल के बाद दिया है, तो कल के बाद, हाँ ठीक है। उसके बाद कल के 2 दिन बाद, देखिए आज क्या है, आज शनिवार है, यहाँ पर आज शनिवार है, तो सोमवार कब होगा, तो कल के बाद हो जाएगा, ठीक है, ये सही है। कल के 2 दिन बाद तो होगा ही नहीं, कल के 2 दिन पहले भी नहीं होगा, तो ये तो हो नहीं सकता है। गत परसों का मतलब परसों के बाद भी, और परसों मतलब ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं, ए वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 8 व 9 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो गए, ठीक है। 8 और 9 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी, यह हमें प्रश्न पूछा है। एक दूसरे के विपरीत मतलब यहाँ पर 80 डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का। जैसे मान लो अगर 12:30 बजी तो घंटे का कांटा यहाँ पर रहेगा और मिनट का कांटा यहाँ पर रहेगा, तो ये 180 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनेगा क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला तो तरीका ये है कि यहाँ पर जो हमें समय दिया है, ठीक है, यहाँ पर एक तरीका लगाना, लेकिन यहाँ पर जो समय दिया है, तो समय क्या दिया है, 8 दिया है, तो 8 तो बजेगी ही बजेगी, बस हमें तो यहाँ पर बस मिनट का पता करना है, क्योंकि 8 तो बजेगी, 8 और 9 है, तो आप तुक्का भी लगा सकते हो। जैसे 8 बजेगी केवल ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा के आप तुक्का भी लगा के आगे बढ़ जाओगे। ये कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है।
लेकिन अब यहाँ पर हम एग्जैक्ट पता करते हैं। अब एग्जैक्ट कैसा पता करेंगे, तो यहाँ पर आपको पता है हम 60/11 के साथ गुणा करते हैं। 60/11 के साथ गुणा करते हैं तो यहाँ पर 60/11, ठीक है, 60/11। तो 60/11 मतलब यहाँ पर मैं 60/11 और गुणा क्या करेंगे, 2 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2। अब यहाँ पर देखिए, अब 8 तो बजेगी ही बजेगी, तो 8 तो बजेगी, 8 को तो छोड़ दो। अब यहाँ पर 2 का क्यों कर रहे हैं हम, 2 का गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 घंटे, 2 घंटे तो 2 का कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका गुना करेंगे तो यहाँ पर 60 का 2 गुना कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 120 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 120 हो जाएंगे, ठीक है, 120 और बटे 11। अब यहाँ पर काटते हैं। अब इसको काटेंगे तो आपको पता है यहाँ पर काटने पर क्या आएगा, तो यहाँ पर 11 धाम 110, 11 धाम 110 और सहित में आ जाएगा तो ऊपर 10 बचेगा तो 10/11 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 तो बजेगी बजेगी और यहाँ पर मिनट कितनी रहेगी, तो यहाँ पर 8:10 सही 10/11 आएगा। 8 सही 10 बजे, 8 सही 10 मिनट और 10/11 आएगा। तो ये हमारे मिनट और सेकंड भी एक ही में इसी में आ जाती, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ए वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बाकी इसमें आपको पता है 90 डिग्री का और यहाँ पर 0 डिग्री वाला भी बनता है, तो वो भी आपको यहाँ पर करवा दूंगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए और पूर्व को दक्षिण कहा जाए तो बताइए उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो ये भी हमारा कौन सा प्रश्न है, तो ये हमारा दिशा दूरी का प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या है कि हमें बस यहाँ पर जो दिशा होती है वास्तव में उसे इसने चेंज कर दिया। इसने कहा कि उनको ये कहा जाए, उनको ये कहा जाए। तो वैसे कि वैसे हमें यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको रियल दिशा पता होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी दिशा होती है, तो ऊपर की ओर तो आपको हमेशा पता है उत्तर होती है, ऊपर की ओर उत्तर होती है, और नीचे की ओर दक्षिण होती है, ये भी पता है, और राइट में पूर्व होती है, और लेफ्ट में पश्चिम होती है, ठीक है। ये आपको तीनों ये वाली दिशा तो पता ही होगी। और इसके बीच में इनकी सहायक दिशा है वो भी पता होगी कि यहाँ पर कौन सी दिशा हो जाएगी, तो यहाँ पर इधर उत्तर है, यहाँ पूर्व है तो उत्तर पूर्व, इधर इसके सामने कौन सी दिशा हो जाएगी, तो यहाँ पर पश्चिम है, यहाँ पर दक्षिण तो दक्षिण पश्चिम, और सेम यहाँ पर दक्षिण पूर्व हो जाएगी, और यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम हो जाएगी, ठीक है। अब इसका क्या कहना है, तो इसका यहाँ पर देखिए मैं वापस से वैसी की वैसी दिशा बनाता हूँ, जिससे यहाँ पर मैं बना लेता हूँ सेम वैसी की वैसी, ठीक है। ये मैंने प्लस का चिन्ह बनाया। अब इसका ये कहना है, प्रश्न का कहना क्या है, तो प्रश्न के हिसाब से चलेंगे। प्रश्न करें कि यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व कहा जाए। अब यहाँ पर उत्तर पूर्व कौन सी वाली है, तो उत्तर पूर्व को देखेंगे तो ये उत्तर पूर्व है। उत्तर पूर्व वाली दिशा हमारी ये वाली, ठीक है, ये उत्तर पूर्व वाली है। और इसका कहना है कि इस उत्तर पूर्व वाली दिशा को क्या कहा जाए, दक्षिण पूर्व। यहाँ पर क्या कहा जाए, तो यहाँ पर दक्षिण पूर्व कहा जाए, ठीक है। तो ये दक्षिण पूर्व हमने कह दिया। अब इसका आगे ये कहना कि और पूर्व को दक्षिण कहा जाए। अब यहाँ पर पूर्व कहाँ पर है, तो पूर्व ये वाली दिशा है, पूर्व ये वाली है, और पूर्व को दक्षिण कहा जाए ये कह रहा। तो पूर्व यहाँ पर होती है, तो इसको क्या कहना, अभी हमें दक्षिण कहना है, तो ये मैं दक्षिण लिख देता हूँ। तो पूर्व को दक्षिण कहा जाए। तो अब इसको ये कहना है कि तो बताओ उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाए। अब हमें इस दिशा को फिक्स करना होगा, कौन सी वाली को, इस वाली दिशा को। अगर दक्षिण यहाँ पर है, अगर दक्षिण यहाँ पर है तो उत्तर कहाँ पर होगा, तो आप कहोगे अभी उत्तर ऊपर नहीं होगा, दक्षिण के सामने होता तो उत्तर कहाँ पर होगा, उत्तर यहाँ पर होगा। अब अगर उत्तर और दक्षिण यहाँ पर है तो आपको पता है कि पूर्व किस साइड होगा, तो आपको पता है यहाँ पर दक्षिण के राइट में पूर्व है, इसका मतलब यहाँ पर पूर्व होगा, कहाँ होगा, यहाँ पर पूर्व हो जाएगा, यहाँ पर पूर्व होगा। उसके बाद यहाँ पर पूर्व होगा, और वैसे भी यहाँ पर दक्षिण पूर्व है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब यहाँ पर इनकी सहायक दिशा कैसे बनेगी, तो अगर आपको पता है कि इन दोनों के बीच में पूर्व और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व, तो इधर कौन सी दिशा हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी दक्षिण पश्चिम। कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास जो हो जाएगी वो दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, ठीक है, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। और इसके सामने जो दिशा हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, तो ये उत्तर पश्चिम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, तो ये हमारे उत्तर पश्चिम हो जाएगी, ठीक है, ये उत्तर पश्चिम हो जाएगी। और यहाँ पर इसके सामने ये जो दिशा है ये कौन सी हो जाएगी, तो वो उत्तर पूर्व हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, तो उत्तर पूर्व हो जाएगी, ठीक, ये उत्तर पूर्व हो गई। अब मैं यहाँ पर प्रश्न लास्ट में ये पूछा था कि उत्तर पश्चिम, यहाँ पर ध्यान देना, इसने ये पूछा कि उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा। तो उत्तर पश्चिम वास्तव में कौन सी वाली दिशा है, ये वाली उत्तर पश्चिम वास्तव में, ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे, तो इसके हिसाब से इसको क्या कहेंगे, इसके हिसाब से इसको कहेंगे उत्तर पूर्व कहेंगे, इसके हिसाब से इसको क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व कहेंगे। लेकिन वास्तव में ये उत्तर पश्चिम यहाँ पर होती, तो यहाँ पर अभी हमारे पास नया इसका कहने पर यहाँ पर हमारे पास उत्तर पूर्व यहाँ पर है, तो उत्तर पूर्व कहा जाएगा, ठीक है। उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा, उत्तर पूर्व कहा जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए कहां पर है, सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे।
अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस युग्म का चयन करें जो असंगत या भिन्न हो। मतलब यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले शब्द दिए, आपको पता है इसमें 3 टाइप बनती है, लेटर वाला बनता है, संख्या वाला बनता है और शब्द वाला बनता है। तो हर प्रैक्टिस सेट में आपको मैं एक एक तो करवा ही रहा हूँ। जैसे यहाँ पर अभी हमारे पास शब्द वाला है, ठीक है, प्रोटीन और यहाँ पर क्वासियोर कोर दिया है, ठीक है, सोडियम का सूखा रोग दिया है, आयोडीन का घेंगा रोग दिया है, आयरन का खून की कमी दिया है। तो इनमें हमें बताना है कि अलग क्या है। तो आपको अगर साइंस में इन चीज़ों का पता होगा, रोग वोग का, तो आप बता दोगे। बाकी आपको मैंने बताया था कि ऐसे में आपको शब्दों में हमेशा इनकी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा कि शब्द में आपको हमेशा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप प्रश्न को सही कर पाओगे, वरना आता हुआ भी प्रश्न गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको पता है प्रोटीन, और यहाँ पर दिया क्वासियोर कोर, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया, क्वासियोर कोर दिया है। मतलब प्रोटीन और क्वासियोर कोर का संबंध क्या है, तो आपको प्रोटीन की कमी से ये वाला रोग होता है। ठीक है, ये सही बात है। और आपको ये भी पता होगा कि आयरन की कमी से खून की कमी होती है, ये भी आपको पता होगा। ये 2 चीज़ें पता होगी कि आयरन की कमी से खून की कमी होती है, मतलब आयरन की कमी से खून की कमी हो जाती है, और प्रोटीन की कमी से क्वासियोर कोर हो जाता है। अब आयोडीन की कमी से भी, आयोडीन की कमी से यहाँ पर आपको पता होगा घेंगा रोग होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, ये भी आपको पता होगा। अब यहाँ पर सोडियम की कमी से कौन सा रोग होता है, तो सोडियम की कमी से सूखा रोग नहीं होता है। ठीक है, सोडियम की कमी से सूखा रोग नहीं होता है। यहाँ पर जो सूखा रोग होता है ये किसकी कमी से होता है, तो ये जो सूखा रोग है, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो सूखा रोग है ये विटामिन डी की कमी से होता है या फिर कैल्शियम की कमी से होता है। किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से होता है। तो जो सूखा रोग ये कैल्शियम की कमी से होता है या फिर विटामिन डी की कमी से होता है। तो यहाँ पर हमारे पास सोडियम की कमी से दिया है, तो सोडियम की कमी नहीं होगा, इसीलिए ये वाला असंगत होगा। ठीक है, असंगत ये वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही वाला हमारा अभी असंगत है, क्योंकि इसकी कमी से रोग ये वाला नहीं होता है, तो इसीलिए ये वाला हमारा असंगत होगा। बाकी आपको पता हो भाई होना चाहिए, वैसे मैं कह रहा हूँ कि पता रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, बी सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि संख्या 68, 37, 941 के अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कितने ऐसे अंक हैं जिनके ठीक पहले समान रहेंगे। ठीक है, मतलब अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते क्रम या बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पर हमें संख्या को क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना सबसे पहले। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, और आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। ठीक है, ये चीज़ें वैसे आपको पता ही होगी कि अवरोही क्रम और आरोही क्रम क्या होता है। तो यहाँ पर अवरोही क्रम कहा, तो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। तो इस संख्या में घटते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखेंगे। बड़ी संख्या कौन है, तो 9 को लिख लेंगे सबसे पहले। तो इसी संख्या को लिख लेते, पहले तो इसी को लिखना है, क्योंकि पहले हमें इसी को लिखना, फिर हमें यहाँ पर देखना है कि कितने का क्या चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये संख्या लिखने के बाद फिर इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर अवरोही क्रम में लिख लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर इस संख्या को लिख लिया। अब इसी संख्या को अवरोही क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़ी संख्या उसे पहले लिखना है। अगर यहाँ पर आरोही क्रम में कहता है तो हम छोटी से बड़ी की ओर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अवरोही क्रम का तो हम क्या करेंगे, बड़ी से छोटी की ओर जाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो यहाँ पर 9 को लिखेंगे। उसके बाद 8 है तो 8 को लिखेंगे। यहाँ पर 8 है तो 8 को लिखेंगे। उसके बाद 8 के बाद 7 है तो हम 7 को लिखेंगे। 7 के बाद 6 है, 6 को लिखेंगे। 5 नहीं है, 4 है तो 4 को लिखेंगे। 4 के बाद 3 है तो 3 को लिखेंगे। 3 के बाद 2 नहीं है, 1 है। ठीक है, 3 के बाद 2 नहीं है, 1 तो 1 को लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 को लिखा। अब इनको क्या करेंगे, हम आमने सामने करेंगे। जैसे इसका पहला स्थान है तो इसके आमने सामने आना चाहिए। 6 के स्थान पे 6 नहीं आ रहा है, 8 के स्थान पर 8 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसको छोड़ो, ये आ गया है। 3 के स्थान पर 3 नहीं आया, 7 के स्थान पर 7 नहीं आया, 9 के स्थान पर 9 नहीं आया, यहाँ पर हमारे पास 4 के स्थान पर नहीं आया, 1 के स्थान पर 1 आ रहा, तो इसको भी छोड़ो। अब यहाँ पर देखिए, बाकी अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये जो हमारे पास है, इनका जो स्थान था, इनका स्थान वहीं के वहीं रहा, परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, 1 और 8 का स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है, बाकी का हो गया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जिनके स्थान समान रहे, तो यहाँ पर जिनके स्थान समान रहे, जिनके स्थान समान रहे, तो हमारे पास यहाँ पर 1 और यहाँ पर 8 का स्थान समान है। तो 2 ऐसी संख्या जिनका स्थान समान है, बाकी का सभी के सभी का बदल गया है। ठीक है, बाकी सभी के सभी का बदल गया है, लेकिन 2 का समान है, तो हम ऑप्शन में 2 लगाएंगे। तो ऑप्शन में 2 देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है
प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दक्षिण तरफ चेहरा किए हुए मतलब 5 लड़कियां रूही, ऊर्जा, धवनी, मनाली, तान्या बैठी है। ठीक है, रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा के दाएं व बाएं बैठी है, और यहाँ पर कह रहा है कि धवनी मनाली के बगल में बैठी है, तो तान्या के दाएं कौन बैठा है, ये हमें प्रश्न पूछा है। अब ये हमारा जो प्रश्न है ये हमारा कौन सा है, तो हमारा बैठक अवस्था का प्रश्न है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट इन प्रश्नों को देख के क्या करते हैं, आलस करते हैं, सोल्व नहीं करते हैं कि यार ये हमसे नहीं होगा। लेकिन कुछ नहीं, ये प्रश्न तो इतना सरल होता है कि जैसा कह रहे वैसा बैठाना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट पे भी ध्यान देना रहता है कि जैसे यहाँ पर क्या कहना है, प्रश्न का ये कहना है कि दक्षिण की तरफ चेहरा किए हुए, यहाँ पर दक्षिण की तरफ मतलब ये सभी के सभी नीचे की ओर देख रहे हैं। ठीक है, अगर नीचे की ओर देख रहे हैं, जैसे आप बैठे हो, अब देखिए आप तो बैठे होंगे, मुझे लगता है आप लेटे भी होंगे। ठीक है, उससे मुझे कोई ना, आप थोड़ा सा बैठ के वीडियो को देखा कीजिए, बाकी अगर आप लेटे भी देख रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे आप बैठे हो, ठीक है, मान लो आप जैसे बैठे हो, तो जैसे आप बैठते हो तो आपके सामने जस्ट उत्तर होता है, और जैसे आपका जो दाया है वो दायां ही होगा, जैसे आपका बायां है वो बायां ही होगा। ठीक है, जैसे आपका बायां है वो बायां है रहेगा, और जैसे दायां वो दायां होगा। लेकिन यहाँ पर इसका कहना कि दक्षिण की तरफ दिख रहा है, ये दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनका जो दायां बायां उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आप मान लो पीछे आप घूमोगे, आप मान लो पीछे घूमोगे तो आपका दायां और बायां भी पलट जाएगा, तो वैसा वैसा इनका, तो जिस तरफ आपका दायां है उसे आप बायां मान लेना, और जिस तरफ आपका बायां है उस तरफ आपको दायां मान लेना। ठीक है, अब प्रश्न को पढ़ेंगे और धीरे धीरे सोल्व करेंगे। दक्षिण की तरफ चेहरा किए हुए 5 लड़कियां रूही, ऊर्जा, धवनी, मनाली, तान्या बैठी है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा के दाएं बाएं बैठी है। अब मान लो कि यहाँ पर रूही जो मनाली है ऊर्जा के दाएं बाएं। ठीक है, तो ये मैं सबसे पहले तो ऊर्जा को बिठाता हूँ। ठीक है, ये ऊर्जा हो गई, यहाँ पर कौन हो गए, तो यहाँ पर हमारे पास ऊर्जा हो गई। ठीक है, ये ऊर्जा बैठी है। अब यहाँ पर ऊर्जा बैठी है, और इसका कहना कि रूही और मनाली क्रमशः दाएं बाएं। अब दायां पहले है तो रूही को दाएं बिठा देते हैं, तो ऊर्जा का दायां किधर होगा, तो इधर हो जाएगा, इस साइड। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, रूही हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं रूही को बिठा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये मैंने रूही को बिठा दिया, अब यहाँ पर मैंने रूही को बिठा दिया। ठीक है, अब आगे यहाँ पर कह रहा है कि मनाली उसके बाएं होगी, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मनाली को बिठा देते हैं, तो ये मैंने मनाली को भी बिठा दिया। वैसे ये पूरे शब्द लिखने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पर रूही का आर, ऊर्जा का यू और मनाली का एम भी लगा के कर सकते हो प्रश्नों को। ठीक है, ये तो बस आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, आगे प्रश्न कह रहा है कि धवनी मनाली के, यहाँ पर कह रहा है कि धवनी मनाली के बगल में बैठी है। अब जो धवनी है ये मनाली के बगल में बैठी, तो ठीक है, यहाँ पर धवनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यहाँ पर धवनी हो जाएगी, और धवनी मनाली के बगल में बैठी है तो यहाँ पर धवनी हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने बगल में बिठा भी दिया। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है कि तो तान्या के दाएं कौन बैठा है, इसका कहना कि तान्या के दाएं कौन बैठा है। तो अब यहाँ पर मेन आता है कि तान्या को हम कहाँ पर बिठाएंगे, ये सभी के सभी दक्षिण की ओर देख के बैठ रहे हैं। ठीक है, अब हमें प्रश्न ये पूछ रहा है कि तान्या के दाएं कौन बैठा है। तो अगर हम यहाँ पर मान लो, ये मैं तान्या के टी लेता हूँ, अगर तान्या को यहाँ पर बिठाएंगे या यहाँ पर बिठाएंगे, तो हमें यहाँ पर तान्या के दाएं कौन बैठा है ये बताना है। ठीक है, दोनों तरफ हम तान्या को कहीं पर भी बिठा सकते हैं। अगर मान लो अगर हम तान्या को यहाँ पर बिठाते हैं तो तान्या का दायां किधर होगा, इस साइड हो जाएगा, और बायां किधर होगा, इस साइड होगा। तो दाएं तो कोई भी नहीं बैठेगा, लेकिन ऑप्शन कह रहा है कि कोई तो बैठा है। इसका मतलब ये है कि तान्या 100% उस साइड बैठेगी। तान्या यहाँ पर 100% कहाँ पर बैठेगी, तो तान्या 100% यहाँ पर बैठेगी। ठीक है, यहाँ पर बैठेगी, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि दायां कौन बैठा है, तो तान्या यहाँ पर बैठेगी, तब इसके दाएं कोई कहलाएगा। बाकी तो यहाँ पर है ही सही, तो तान्या यहाँ पर बैठेगी और ये दक्षिण की ओर बैठेगी, तो इसका दायां इस साइड होगा। तो तान्या के दाएं कौन बैठा है, तो तान्या के दाएं यहाँ पर धवनी बैठी है। तो ऑप्शन में देखिए धवनी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए अक्षरों का जल प्रतिबिंब यानी कि जल दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो हमारे पास यहाँ पर मनी नाम का एक लेटर दिया है, इन लेटरों का जल प्रतिबिंब कैसा होगा ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है कि दर्पण में देखिए एक तो ऐसे हमें मिरर दिया जाता है, तो आपको पता है इनका दाईं ओर बनता है, इस साइड बनता है। अगर आपको यहाँ पर कुछ ऐसा मिरर दिया जाता है तो इसका किधर बनता है, तो नीचे की ओर बनता है। लेकिन हम पर आपको पता है कि इसे हम जल भी कहते हैं। तो यहाँ पर जल का है, कोई मिरर का हमें कोई प्रतीक नहीं दिया है, सिर्फ हमें यहाँ पर जल प्रतिबिंब जल दर्पण प्रतिबिंब कहा है। तो हम जल के हिसाब से क्या करेंगे, इसको नीचे की ओर बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो नीचे की ओर बनेगा, तो नीचे की ओर बनेगा मतलब
दर्पण यहाँ पर रहेगा, ये जल है हमारा, ठीक है। यहाँ पर दर्पण रहेगा तो कुछ इस प्रकार का होगा। तो यहाँ पर अब आसानी से कर लोगे। कैसे, देखिए, से वाई यहाँ पर एम कैसा बनेगा, तो एम उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आप भी अगर जल के पास जाओगे तो आपका पैर पहले बनेगा। तो यहाँ पर एम के भी पैर पहले बनेंगे, तो एम कैसा दिखाई देगा, ऐसा। ओ पे तो कोई प्रभाव पड़ना ही नहीं है क्योंकि वो पूरी तरह से एक जैसा है। एन कैसा दिखाई देगा, तो एन इधर आके ऐसा दिखाई देगा। ई पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, ई वैसा की वैसा है। वाई कैसा दिखाई देगा, तो वाई ऐसा दिखाई देगा, ऊपर वाला हिस्सा नीचे चले जाएगा, ठीक है। तो वाई ऐसा दिखाई देगा। अगर ये हम ऑप्शन में चेक करते हैं तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमें बी में दिखाई दे रहा है। ऐसे हमारे पास यहाँ पर डी में भी मैच हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास छोटी सी एन की गलती है, तो इसीलिए ये नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा वाला, बी वाला सही जवाब हो जाएगा। आसान था, बस हमें यहाँ पर ये वाला प्रतिबिंब वाला दिया नहीं था प्रतीक, बाकी आपको यहाँ पर समझ लेना था कि जल कहा तो हमें जल के हिसाब से बताना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, प्रश्न यहाँ पर हमें कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है, उसके बाद आपको यहाँ पर उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर कथन को सत्य मानने के, कथन को समझना है। अगर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूं कि आपको कथन को कैसे सत्य मानना है, तो कथन को आप एक अपने पिता के समान मानिए और निष्कर्ष को अपने पिता के दुश्मन के समान मानिए, ठीक है। जस्ट मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको यहाँ पर सीरियस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आप कथन को एक अपना पिता मानिए और यहाँ पर निष्कर्ष को अपने पिता का दुश्मन मानिए, ठीक है। क्योंकि दुश्मन हमेशा हमारी गलती बात करता है, मतलब हमारी बुराई करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अभी सबसे पहले कथन को सत्य मानते हैं और कथन को समझते हैं। तो यहाँ पर कथन कह रहा है कि कुछ यहाँ पर स्कार्फ, कथन का कहना है कि कुछ स्कार्फ, ठीक है। यहाँ पर मैं यहाँ पर स्कार्फ बना लेता हूँ, यहाँ पर स्कार्फ बना रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा स्कार्फ है और कथन का कहना है कि कुछ स्कार्फ क्या है, सोल है। तो यहाँ पर कुछ स्कार्फ सोल है, तो यहाँ पर डायग्राम कैसा बनेगा, तो कुछ इस टाइप से बनेगा कि कुछ स्कार्फ सोल है। तो सोल का यहाँ पर मैं ये वाला स लिख लेता हूँ यहाँ पर आपको समझने के लिए। तो ये सोल है, ठीक है। कुछ स्कार्फ सोल है, तो हमने यहाँ पर बना लिया है। अब दूसरा क्या कहा, दूसरा कह रहा कि कुछ सोल यहाँ पर क्या है, मफलर है। कुछ सोल क्या है, तो मफलर है। तो यहाँ पर कुछ सोल को मफलर बनाएंगे, ठीक है। कैसा, कुछ सोल मफलर है। तो यहाँ पर मफलर है, तो यहाँ पर मैं मफलर का एम ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद इसका डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, कैसा, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए बना देता हूँ। इसका डायग्राम ऐसा भी बन सकता है जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कि ऐसा, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सोल हो जाएगा, यहाँ पर आपका स्कार्प हो जाएगा और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, मफलर हो जाएगा। डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, ये या वाली कंडीशन है, ठीक है। लेकिन हमें सबसे पहले इस वाले डायग्राम पे देना और ऑप्शन से निर्भर करना है। अब हमने यहाँ पर हमारा जो पिता कहा उसके हिसाब से हमने डायग्राम बना के समझ लिया है, उसने जैसा कहा वैसा मान लिया है। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, तो यहाँ पर जो निष्कर्ष जो कह रहा है, पहला वाला कह रहा है कि कुछ स्कार्फ मफलर है। क्या आपको यहाँ पर कुछ स्कार्फ मफलर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ स्कार्फ मफलर है। तो स्कार्फ यहाँ पर है और मफलर यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कुछ स्कार्फ मफलर दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा, और वैसे हमें हमारा पिता ने कहा ही नहीं, हमारे पिता ने यहाँ पर नहीं कहा था कि कुछ स्कार्फ मफलर है। तो हम क्यों माने, क्योंकि हमारे पिताजी ने जिस चीज़ को कहा नहीं है उसे हम क्यों मानेंगे। बाकी यहाँ पर संभावना बन सकती है, लेकिन हम यहाँ पर क्यों मानेंगे, तो अभी इसको छोड़ो, ठीक है। तो हम अभी नहीं मानेंगे, तो ये पहले वाला गलत कह रहा है। उसके बाद क्योंकि हमारा पिता कहना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव का पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव का नेगेटिव नहीं। तो यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर क्या है, कुछ मफलर सोल है। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ मफलर सोल है, कि यहाँ पर कुछ मफलर सोल दिखाई दे रहा है। तो ये हमें हमारा पिता ने भी कहा था कि कुछ सोल मफलर है, तो कुछ सोल मफलर है, तो कुछ मफलर सोल भी होंगे। तो इसलिए ये वाला सही है, ये हमें दिखाई भी दे रहा है और हमें कथन में कहा भी है। तो दूसरा वाला यहाँ पर सही कह रहा है, ठीक है। लेकिन पहला वाला गलत कह रहा है। अब यहाँ पर अगर यह वाली कंडीशन लगे तो दूसरा वाला सही या पहला वाला भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह वाली कंडीशन ऑप्शन में नहीं दी है, तो केवल हमारा दूसरा अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि कागज के एक टुकड़े को मोड़ा और काटा जाता है तो उसे खोलने पर कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। मतलब ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। हमें यहाँ पर जो हमें एक कागज दिया है, इसको काटने और मोड़ने का तरीका भी बताया है, बिंदीदार रेखा के अनुसार, उसके हिसाब से काट कर मोड़ना है और खोलने पर कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, देखिए, आपको दर्पण प्रतिबिंब वाले प्रश्न सोल्व करते आता होगा, तो उसी प्रकार का यहाँ पर भी है। बस यहाँ पर देखना है कि वो किस साइड मोड़ने के लिए कह रहा है और कितने हिस्से को कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इसने कहा कि इस साइड मोड़ना है, ठीक, इसने पहले ही कह दिया है इस साइड मोड़ना है। तो यहाँ पर ये वाला है, ठीक है। तो आपको पता है अगर हम इसको इस साइड मोड़ देंगे, ये जो गोल वाला ये इसके जस्ट सामने बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए,
उसके सामने ये वाला चिन्ह भी यहाँ पर इसके जस्ट सामने बनेगा, ये ऊपर वाले भी यहाँ पर इनके जस्ट सामने बन जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है, ये तो इनके सामने बन ही जाएंगे और यहाँ पर इसके सामने जस्ट गोल रहेगा। अगर हम यहाँ पर गलती भी निकालते हैं तो इसके सामने गोल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ये वाला तो हो नहीं सकता है, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। बाकी यहाँ पर तो बना ही नहीं है, यहाँ पर बना ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी और सी को तो हम हटा सकते हैं। ठीक है, अब इसका कहना है कि यहाँ पर पूरी तरह से नीचे से रोटेट करना, ये कह रहा है कि पूरी तरह से, और बिंदिया इसमें इतनी दी है, तो इसको रोटेट करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर जो इसके पास है ये वर्ग टाइप का, ये यहाँ बनेगा, ये वर्ग टाइप का यहाँ पर बनेगा, और ये वाला वर्ग टाइप का भी यहाँ पर बन जाएगा, ये वाला भी इसके पास बन जाएगा। ठीक है, बाकी जो ऊपर के गोल है वो यहाँ पर नीचे दोनों की दोनों आ जाएंगे, इस साइड भी दोनों की दोनों ऊपर के वर्ग यहाँ पर लटक के नीचे आ जाएंगे, तो यहाँ पर भी हमारे पास ये दोनों की दोनों गोल आमने सामने बनेंगे। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें दोनों की दोनों गोल नहीं है। ठीक है, नीचे ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। हमारा जो मैच हो रहा है इसके जैसा वो केवल ए में मैच हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो बस आपको यहाँ पर गलती भी निकालना है, क्योंकि मैंने कहा कि आकृतियों में आप जितनी गलती निकालोगे उतने प्रश्नों को आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई प्रश्न आकृति किस विकल्प में मौजूद है। यानी यहाँ पर जो आकृति हमें ये प्रश्न आकृति दी है ये किस विकल्प में दिखाई दे रही है आपको बताना। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हमें एम प्रकार का दिखाई दे रहा था, अगर आपको हो गया यहाँ पर, अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में हमें एक तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये वाला, जैसे ये बन रहा है। ठीक है, ये वाला बन रहा है, तो क्या ये दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या? नहीं, ये हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सही जवाब हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गलती कहां होती है, गलती कहां करते हो, इसीलिए आपको प्रैक्टिस सेट लगाना जरूरी है। ठीक है, अब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, यहां पर दिखाई दे रहा पर नहीं होगा, क्योंकि आपको बताना कि जो जैसा यहां पर दिखाई दे रहा है वैसा कि वैसा उठ के वहां पर होना चाहिए। तो वैसा की वैसे की बात करेंगे तो हमें यहां पर सेम वैसा की वैसा हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कहां पर? यहां पर, तो ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। बाकी अगर हम ए में देखेंगे तो नहीं दिखाई दे रहा कहीं पर भी, सी में देखेंगे तो सी में भी नहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी नहीं होगा। और डी वाला क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि इसमें है तो सही लेकिन ऐसी की ऐसी नहीं है, तो इसलिए ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। तो ये चीजें भी आपको याद रखना है। ठीक है, जैसा जो आकृति दी जाती है वैसी की वैसी होना चाहिए, और वैसी की वैसी आपको कोशिश करना है ऑप्शन में देखने की। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे, और जो 21 नंबर का प्रश्न जो मैंने आपको कल टेस्ट क्वेश्चंस के लिए दिया था वो प्रश्न। ठीक है, तो इसका सही जवाब काफी सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके बताया था, आज मैं इसका सही जवाब क्या है मैं बता देता हूं। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि यदि दी गई आकृति को घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो कौन सा प्रतीक, या मतलब इस प्रतीक के विपरीत आएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने अभी आपको बताया था प्रश्न तीसरे नंबर के शायद चौथे नंबर पे, कि आपको जब भी ऐसी ओपन डाइस वाली आकृति मिले, मतलब खुले पासा वाला, तो वहां पर आपको लगातार तीसरी सतह में एक छोड़ के एक चलना है। ये मैंने बता रखा था, यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कैसे। जैसे इस आकृति से एक छोड़ के एक चलेंगे तो ये वाली आकृति मिलेगी, सेम तरीके से आगे इस आकृति से एक छोड़ के चलेंगे तो ये वाली मिलेगी, और फिर आगे और चलेंगे तो यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। सभी की कोना और भुजा नहीं मिला होना चाहिए, तो यहाँ पर किसी का भी कोना और भुजा मिला हुआ नहीं है। ठीक है, किसी का भी कोना भुजा नहीं मिला हुआ है। हमें ये वाली आकृति का पूछा है, इस आकृति के सामने ये वाली आकृति। ठीक है, इस आकृति के सामने ये वाली आकृति, जैसे ये वाली आकृति का हमें पूछा है और इसके सामने ये है, तो ये वाला इसका विपरीत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो कल जिसने ए बताया था उसका सही है, बाकी ने कमेंट नहीं किया है, कोई बात नहीं। अब मैं आपको यहाँ पर अगला क्वेश्चन एक और टेस्ट के लिए देता हूँ। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति को पूर्ण करें, यानी इस आकृति में यहाँ पर जो खाली जगह है यहाँ पर कौन सी आकृति होगी, विकल्प आकृति है, ये आपको बताना। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी देखिए ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके बता देना। और हाँ, मैंने आपको यहाँ पर कहा था कि अभी मैं जो क्वेश्चन की संख्या 25 थी उसे घटाकर मैंने 20 किया हूं, क्योंकि 25 करने पर वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो रहा था और आप कह रहे थे कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो मैं चाहता हूं कि 1 घंटे के अंदर आपको करवा दूं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहां पर क्या करा, क्वेश्चन की संख्या थोड़ी कम कर दी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हर चैप्टर के प्रश्न ले लूंगा, कभी ऐसा ना हो कि कोई चैप्टर छोड़ दूं। ठीक है, अगर कोई से चैप्टर के प्रश्न को ऐड करवाना तो मुझे आप कमेंट कर देना। बाकी ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता दीजिए। बाकी आपको पता ही होगा कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करना होता है, और अगर अच्छा नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी चैनल पर अगर नए हो तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले वाले वीडियो को नहीं भी देखा होगा, वैसे मैंने कहा था कि आप 5वें वाले को देख लेना, 5वें वाले में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप 5वें वाले को जरूर देख लें, क्योंकि इसमें ऐसे प्रश्न है जो आपने कभी पहले सोल्व नहीं किया होगा। ठीक है, तो आप
इस वीडियो को देख लीजिए। बाकी हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।